अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। ये किसान नहीं है, किसान के भेष में आतंकवादी है। इनको जेलों में बंद कर देना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये किसान नहीं है, किसान के भेष में भड़वे हैं, ये खालिस्तानी है। ऐसे ही कई और बयान आपको सुनने को मिले होंगे। वो कौन लोग हैं जो किसानों को ये कह रहे हैं, भड़वे कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं? वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता हैं। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा का भी मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा। उसमें वो कहती नजर आ रही है कि जब पंजाब में ये कानून नहीं लागू किया गया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस कानून को खारिज कर दिया है, फिर भी पंजाबी ही क्यों वहां पे सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये वामपंथी है, ये कांग्रेसी है, ये किसान नहीं है, किसान के भेष में भड़वे हैं। एक और वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसान नहीं है बल्कि वो भड़वे हैं। तो जो हमें अन्न देता है, जिसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो वामपंथी है, वो भड़वा है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है। जाने क्या क्या, पहले आप ये साध्वी प्रज्ञा का वीडियो सुनिए। वो भी वहाँ सम्मिलित थे और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसानों का भला करने के लिए जहां आज लोगों को एक होकर के एक स्वर देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस का शासन है, पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि पंजाब लागू करता तो किसान आंदोलन करते, समझ में आता है। बाकी प्रदेश क्यों आंदोलन में भाग नहीं ले रहे? सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ये लोग भाग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसान नहीं है। ये लोगों के, ये अन्य प्रकार के लोग किसानों के वेश में आकर के और किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। जो किसानों के लिए बिल लाया गया है, वो बिल 100% 100% किसानों के हित में है और इसमें किसी प्रकार से सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुधार करके ही ये बिल लाया गया है और ये दबाव इनका गलत है। आपने देखा कि किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा डायरेक्ट ये कहती नजर आ रही है कि ये किसान नहीं है, इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। और ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सरकार को नहीं दिखता कि वहां पे किसान नहीं है? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजारिश कर रहे हैं उनसे कि आप हमसे बात करिए, चर्चा करिए, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, जो भी संशोधन होगा हम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के नेता, उन्हीं की लीडर, उन्हीं की पार्टी की लीडर ये कहती नजर आ रही है कि ये किसान नहीं है और इस बिल में कोई संशोधन नहीं होगा। वो डायरेक्ट कह रही है कि इस बिल में कोई संशोधन नहीं होगा। एक दूसरा वीडियो देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि ये शख्स, ये बीजेपी लीडर क्या कह रहा है। 80 करोड़ कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने? कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है। इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, आप लोग जहां पर स्वागत आप लोगों ने मेरा किया, आप लोगों ने आदर किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि ये दोनों लोग क्या कह रहे हैं, किसान नहीं है, भड़वे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं कि आप उनसे जाकर चर्चा कर सके इस कानून के ऊपर, तो आप उनके पीछे, उनके पीठ पीछे ये सब बातें कर रहे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उनसे जाकर बातें कर सके, इस बिल में, इस कानून में कोई संशोधन कर सके या फिर इस कानून को वापस ले सके, तब आप उनके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। मैं तो ये लिख कर देता हूं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको वहां से, रोड से हटा सके। ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है कि ये गवर्नमेंट भी डर चुकी है अब, और ये लेकिन अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हमारी नाक छोटी नहीं होना चाहिए, हमारी नाक नहीं कटना चाहिए। अपनी नाक बचाने के लिए ये लगी है, जिद पे लगी है, लेकिन इसको
वो अन्नदाता नजर नहीं आते, वो किसान नहीं नजर आते। अभी मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा जिसमें एक छोटी बच्ची रो रो कर ये कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी प्लीज आप हमारी बातें सुन लीजिए, प्लीज आप इस कानून को वापस ले लीजिए। एक छोटी बच्ची, जबकि वो किसी पार्टी की नहीं है, जबकि उसको ये नहीं समझ में आया अभी तक कि वो क्या राजनीति क्या होती है, वो तो बस एक इंसान है और इंसानियत के नाते वो वहां पे बैठी है, आंदोलन कर रही है और उसको ये लग रहा है कि किसान सही है और किसान अपनी जगह पर सही है और किसान जो कानून वापस लेने के लिए वहां पे बैठे हैं उनकी डेथ हो रही है। वो ये कह रही है कि इनकी डेथ हो रही है और यहाँ पे रो रो कर सबका बुरा हाल है, यहाँ पे इतनी ठंड है, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपनी ऑफिस में अपने घर में आराम से सो रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ठंड में मर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई देता। आप इस बेटी की पुकार को सुनिए, आप इस बेटी की चीख को सुनिए, आप इस बेटी की रोने की आवाज को सुनिए। पहले होंगे सोचो, हम अपने घर में सो जाते हैं, वो कैसे सोते होंगे। आप रो क्यों रही हैं? आप तो बहादुर बच्ची हैं, आप बहादुर बच्ची हैं। आपको तो बहादुर हूँ। आपको तो इस देश का पीएम बनना चाहिए। नहीं, पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी। नहीं, राजनीति इतनी बुरी नहीं। सुनिए, मैं भारत लॉयर बनूंगी, ह्यूमन राइट्स लॉयर, जो लोगों के लिए सोचता है। मोदी को कितना पैसा चाहिए, हमें कितना लूटेगा, कितना पैसा चाहिए हमें यहाँ पर मर रहे हैं, 7-8 बंदे मर चुके हैं यहाँ पे, इसको कुछ नहीं है, इसको पैसे चाहिए। देश मर रहा है, इन सब लोगों ने इसको वोट किया, इसको शर्म नहीं आती क्या। आपने देखा कि किस तरीके से ये तीनों वीडियो आपस में क्लैश कर रहे हैं। वो दो वीडियो में कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, भड़वे हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ आप इस बेटी की पुकार को सुनिए, इस बेटी की चीख को सुनिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों नहीं दिखाई देता। यहाँ पे लोगों की डेथ हो रही है, यहाँ पे लोग ठंड के मारे मर रहे हैं और ये तीनों कानून जो किसानों के खिलाफ है। जी हाँ, इसके पहले भी मैं इन तीनों कानूनों पे वीडियो बना चुका हूँ कि ये किस तरीके से किसानों के खिलाफ है और किसानों को ये एक समझ लीजिए अपनी ही जमीन पर उनको गुलामी करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एमएसपी का मसला है, तो इसलिए किसान इस पूरे कानून के खिलाफ है। और जो ये कहा जा रहा है कि केवल वहां पे पंजाबी है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, वहां पे हरियाणा के भी हैं। हरियाणा में जब बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहां के लोग क्यों वहां पे जा रहे हैं। यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के दोनों के लोग हैं, बल्कि पूरे देश के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, तमिलनाडु के, तेलंगाना के सारे लोग वहां पे जा रहे हैं। और अभी कल लोगों किसान वहां के किसान लीडर भी गए थे बिहार में और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग कम से कम बिहार में ही आंदोलन करिए। इनको तो ये समझ में नहीं आता, ये दूसरी जगह जाकर किसान सम्मेलन करके दूसरे खरीदे हुए लोगों को बुलाकर वहां पे भीड़ इकट्ठा करके उनसे ये कहा जा रहा है कि ये सही है और मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि ये किसान इनके साथ हैं और ये किसान हैं, असली किसान ये हैं और ये कानून का समर्थन कर रहे हैं। जबकि जो मेन किसान है जो वहां पे आंदोलन कर रहा है उनसे इनकी बात करने की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे कैसे चलेगा और ऐसे कैसे इस मसले का हल निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट को और किसानों के बीच में एक वार्ता होगी, एक कन्वर्सेशन होगी और कोई बीच का फैसला लिया जाएगा या कानून को वापस लिया जाएगा, क्योंकि ये कानून नहीं है, ये डेथ वारंट है और डेथ वारंट में कोई संशोधन नहीं किया जाता, सीधे उसको वापस लिया जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।